पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। मुआहिदे से पाकिस्तान और अमरीका को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई भी मिलेगी। पाकिस्तान की खलाई तारीख में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। सेटेलाइट चीन के जीचोंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल लॉन्चिंग तकरीब में शरीक। सेटेलाइट कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजले और लैंड स्लाइडिंग की बर्फ वार्निंग देने के लिए तैयार किया गया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदा तय पाने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर भारत को तंज का निशाना बना डाला। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा तय किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमरीका मिलकर पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर को तरक्की देंगे। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को बेचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। भारत में पाबंदियों का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। 10 जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अमरीकी सदर ने 1 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ भी लगा दिया। कनाडा ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मशरूत फैसला कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्लाहात के लिए रजामंद हो जाएगा तो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। शराइत में इंतखाबात कराना और दीगर जमहूरी इस्लाहात शामिल हैं। बरतानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे, माल्टा और स्पेन भी फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तस्लीम करने का ऐलान कर। भारत के खिलाफ कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मार्का हक में पाक फजाइया ने कमाल कर दिखाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज को फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गजा में जुल्म व सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेज रहे हैं। भारत की तमाम प्रॉक्सीज ज़िल्लत आमेज अंजाम को पहुंचेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान। फील्ड मार्शल की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात। कहा, जंग में हार के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। अमन के लिए पुरअज़्म लेकिन हर खतरे का जवाब देना जानते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में पायदार अमन और तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत को फिर एक और तमाचा। पाकिस्तान ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का करारा जवाब। कहा, भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन महादेव से मुतालिक भारतीय दावों की कोई अहमियत नहीं। भारत खेलों में भी सियासत को घसीट लाया। भारत का लेजेंड लीग से फिर फरार। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। भारतीय कंपनी का स्पॉन्सर भी भाग गया। युवराज सिंह की क़यादत में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में भी बायकॉट किया था। पाक बहरिया के जहाज शमशेर की अमरीकी बहरिया के जहाज फिटिज जेराल्ड के साथ शुमाली बहरीन में मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था। मश्क में कई पेशा वाराना सरगर्मियाँ शामिल थीं। मश्क का इनेकाद दोनों बहरी अफवाज के मैरी टाइम सिक्योरिटी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का प्लान तब्दील। 8 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद जाकर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह ताड़ड़, तलाल चौधरी और जाम कमाल शामिल। हक 2 बलोचिस्तान मार्च मंसूरा से प्रेस क्लब पहुंच गया।
मुल्क में चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार, शहरियों को चीनी 173 रुपये किलो दस्तियाब ना हुई। लाहौर में किराना फरोशों ने चीनी बेचना ही बंद कर दी। इंतजामिया का 21,602 मैट्रिक टन चीनी फराहम करने का दावा। चीनी की कीमतों की सख्ती से मॉनिटरिंग, महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 14 दुकानदार गिरफ्तार, बड़े स्टोर मालिकान को भारी जुर्माना। पंजाब असेंबली ने 2 अहम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। करप्शन की इतला देने वाला शख्स विसल ब्लोअर कहलाएगा। मालूमात पर टैक्स या जुर्माना वसूल होने पर इनाम दिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी पकड़ने पर एक्साइज अफसर को भी इनामी रकम मिलेगी। कराची में गैर पर तहरीक कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, घर से मियां बीवी और मासूम बच्चे की लाश बरामद। मकतूलीन का ताल्लुक लसबेला से था। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद जिना अस्पताल मुंतकिल। कराची में 9 बेहाता जोड़े के कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल के वालिद ने लड़की के भाई पर शक जाहिर कर दिया। मकतूल साजिद के वालिद ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कराची पुलिस ने गुजरांवाला से 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। लड़की के भाई समेत फैमिली के दीगर अफराद भी शामिल तफ्तीश। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का एक और अंधुनाक वाकया। भाइयों ने पसंद की शादी के जुर्म में हामला बहन को शौहर समेत अब्दी नींद सुला दिया। वाकया नौशकी में पेश आया। कत्ल होने वाली खातून 2 बच्चों की मां थी। 7 साल पहले पसंद की शादी की थी। भाइयों ने खाने की दावत पर बुलाकर कत्ल किया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। नदी नालों में तुगयानी से नुकसानात का सिलसिला जारी। हसन अब्दाल में कार सैलाबी रैली में बह गई। 4 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने 5 अफराद को बचा लिया। खवातीन की लाशें निकाल ली गई। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा फैमिली शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। खारिया में 2 भाइयों समेत 4 लड़के भट्टा गश्त के गड़े में जमा पानी में डूब गए। चारों लाशों को निकाल लिया गया। रावलपिंडी में 10 साला बच्चा बरसाती नाले में नहाते हुए डूब गया। बानी पीटीआई के बेटे वापस लंदन पहुंच गए। सुलेमान और कासिम अमेरिका में अरकान कांग्रेस से मिले। ट्रंप के साथी रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई के बेटे बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे। बच्चे पाकिस्तान आकर अपने वालिद से क्यों ना मिलें। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली निशिस्त पर इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार। राहिला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए रिटर्निंग अफसर को खत लिख दिया। सेनेट की निशिस्त तहरीक इंसाफ की सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक तकरीबात होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा घर, दफातर और मॉल्स को सजाने का मुकाबला कराएंगे। 8 अगस्त को म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। 10 अगस्त को सखर में तकरीब होगी। 12 और 13 अगस्त को स्पोर्ट्स गाला होगा। 13 और 14 की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। पेंशन खैरात नहीं, सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने का सिंध हुकूमत का सर्कुलर कलअदम करार दे दिया। सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी है। अदालत ने करार दिया बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने 10 सिफात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। गिलगित में जख्मी जमन खातून को पैमा चल बसी। जमन खातून हौशे वैली में लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हुई थीं। जमन खातून को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सकी। रेस्क्यू मिशन टीम जमन खातून के मैयत को नीचे वादी में लाएगी। और यूरो कप विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार फतह पर इंग्लैंड में जश्न। हजारों मदाहों ने बकिंगम पैलेस के बाहर विमेन फुटबॉल टीम का शानदार इस्तकबाल किया। विमेन्स यूरो कप की चैंपियन टीम की आलीशान विक्ट्री परेड भी हुई। हालांकि मरवत में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कला ग्राउंड सिरे नौरंग के करीब घर की छत गिरने से खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बाग।
आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के अजला खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर फटने से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया।